गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, यूटी ऑफ लद्दाख से लगातार स्टूडेंट्स, पेरेंट्स एंड अदर स्टेक होल्डर्स PMSSS एंड अदर कैरियर रिलेटेड इश्यूज़ पर क्वेरीज़ करते रहते हैं और हम भी अपनी नॉलेज और एक्सपीरियंस के मुताबिक उनका रिप्लाई करते रहते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, अभी आपका जो प्रोसेस रजिस्ट्रेशन का है वो चल रहा है, जो 6 से 15 तक है, और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस भी शुरू है जो आपका 10 से लेकर 20 सितंबर तक चल रहा है। और कई चीज़ों के बारे में हमने बच्चों को पहले ही शुरू से बताया था, अब वही प्रॉब्लम जो है वो फेस जो है वो कर रहे हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको जो है जो भी प्रिकॉशन जो होते हैं वो बड़े ध्यान से, आपको पता, हर चीज़ को करना चाहिए और प्रिकॉशंस लेने चाहिए। और अब जो थर्ड मोड शुरू हो रहा है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ चॉइस फिलिंग। तो चॉइस फिलिंग में क्या है कि जिसका 14 सितंबर से लेकर 24 सितंबर तक उसका आपके पास ऑप्शन है। तो कल से जो है आपका ये प्रोसेस भी शुरू हो जाएगा और स्टूडेंट्स को जो अभी जिनका सक्सेसफुल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है और उनके पास डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का सीट आ चुका है, अब उनके लिए एक लिंक खुल जाएगा जिसमें उनको सारे कॉलेजेस दिखाई देंगे और जिसमें वो अपनी चॉइस फिलिंग में जाएंगे। सो सबसे पहले बच्चे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आपको जैसे ही खुलता है लिंक तो पहले आप कॉलेजेस की स्टडी ज़रूर करें अच्छी तरह से। जो भी आपको कॉलेजेस की लिस्ट दी है, चाहे वो आप जर्नल में हैं या प्रोफेशनल में हैं, उनको अच्छी तरह से देखें, अच्छी तरह से उनको चेक करें और आप उसमें बेशक एक दिन लगा लें उनको। कईयों को जल्दी पड़ी होती है, जल्दी कर देते हैं, फिर बाद में कहते हैं मेरे से ये गलती होगी, मेरे से ये गलती होगी, अब कहाँ ठीक होगा। अभी उसी तरह से रजिस्ट्रेशन और उस प्रोसेस में भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बातें भी बच्चे कर रहे हैं। तो अब जब आप चॉइस फिलिंग के लिए जाएंगे तो उसमें सबसे पहली बात यह है कि आपको पता है कि आपने जर्नल में जो है आपने रखी है चॉइस, तो चाहे आप BA, BSc, BCom, BBA, BCA, ऑनर कोर्सेज़, ये वाले कोर्सेज़ आप कर रहे हैं तो आपको वो कोर्सेज़ नज़र आएंगे वहाँ पे और उसमें आप देखेंगे। और उसमें कॉलेजेस जो हैं चाहे वो दिल्ली के हों, ज़्यादातर कॉलेजेस जो हैं वो दिल्ली के हैं, और बच्चे महाराष्ट्र में जो है वही कॉलेजेस आपको नज़र आएंगे। वैसे तो पटना में, मध्य प्रदेश में, यूपी में, हरियाणा में, पंजाब में, ये जो है छत्तीसगढ़ में, इन सब जगहों पे और मतलब तकरीबन स्टेट्स में आपको कॉलेज जो हैं वो नज़र आएंगे। कर्नाटका में तो नज़र आएंगे, तमिलनाडु में। तो आप ये जो कॉलेजेस हैं वो आपने अभी सेलेक्ट करने हैं और आप 1 से लेके 100 तक, मैक्सिमम आप 100 तक कॉलेज जो हैं सिलेक्ट कर सकते हैं। अब किस बात का आपने ध्यान करना है, आपका मेरिट कौन सा है, आप कॉलेज कौन सा ले रहे हैं और आप कोर्स कौन सा ले रहे हैं, आप उन बातों का आपने ध्यान रखना है। तो जैसे ही आप ये सिलेक्ट करेंगे और आप इसमें आप लिस्ट बना लेंगे, उसको आपने प्रेफरेंस में लिखना, पहला कॉलेज कौन सा, दूसरा कौन सा, तीसरा कौन सा, इस तरीके से आप उनकी लिस्ट बना लेंगे। इसी तरह से आप लोगों ने अगर प्रोफेशनल कोर्सेज़ में रखा होगा, चाहे वो नर्सिंग का है, बड़े अच्छे कॉलेजेस आपको नर्सिंग के हैं और नर्सिंग के जो आप कॉलेजेस हैं उनको आप देखेंगे, और चाहे वो आपके होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी के हैं, चाहे आर्किटेक्चर के हैं, तो जो भी आपके इंजीनियरिंग के आपके डिफरेंट ब्रांचेस के एरियाज़ के जो कॉलेजेस हैं वो आपको वहाँ दिखाई देंगे और उनमें से आपने जो है वही जैसे आपको बताया आप मैक्सिमम 100 तक आपको सेलेक्ट करना है। तो ये आपका जो है चॉइस फिलिंग जो है बड़ा इम्पॉर्टेंट है। और आप प्रेफरेंस कैसे कैसे लिखते हैं, फिर बाद में आपने कहना ये वो मैंने नीचे लिखना था सर, ऊपर लिख दिया, ऊपर वाला ऐसे हो गया, असली मेरी चॉइस वो थी। और उसके बाद एक बात जो इम्पॉर्टेंट आपको मैं बताना चाहता हूँ वो ये है कि जो BDS और MBBS वाले बच्चे जिन्होंने रखा अपना नीट का किया है और वो उसके प्रोसेस से जाना चाहती हैं तो उनकी एडमिशन सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग से होगी। इसी तरह जिन्होंने JEE मेंस किया है, NIT है, IIT है और हमारे सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूशंस हैं ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस, तो वो इंस्टीट्यूट जो हैं
जो मतलब मेडिकल कॉलेजेस हैं, अभी बच्चे कहना शुरू हो जाएंगे कि सर वहाँ पे उनकी लिस्ट नज़र नहीं आ रही। वो वहाँ पे नज़र नहीं आएंगे क्योंकि उनमें आपने एडमिशन खुद अपने लेवल पे लेनी है। हाँ, किसी का नीट का अगर एडमिट कार्ड है, स्कोर कार्ड है, उसका जो है वो रिज़ल्ट है, तो वो वहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा जहाँ पर आप उसको मेंशन कर सकते हैं। इसी तरह जेई मेंस वाला जो भी अपने लेवल पे ले रहा है वो वहाँ पे उनको मेंशन कर सकता है। मैं फिर आपको कह रहा हूँ, जल्दी मत करना, कॉलेज को देखो, आप एक दिन देख लो अच्छी तरह से और पूरी लिस्ट अब आपको नज़र आए। जब आप लॉगिन करेंगे, आपका अपना अभी क्या आईडी है आपके पास अपना, और आप अपना कैंडिडेट आईडी आपके पास है, मेल आपके पास है, पासवर्ड आपका है, तो आप उसको लॉगिन करके पूरी लिस्ट देख सकते हैं। तो मैं इसलिए इसको कह रहा हूँ कि आप ध्यान से करना। फिर इसी तरीके से आपका चॉइस फिलिंग में जो है आप उसको लिस्ट करते जाएं, जो जो आप कॉलेज में सेलेक्ट करते जाएंगे और वो आपके जो हैं वो कॉलेज जो है वो प्रायोरिटी के हिसाब से आपके आते जाएंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बात आपने अच्छी तरह याद रखनी है कि एलिजिबिलिटी का भी आपको ध्यान रहना चाहिए कि जिन कॉलेजेस को आप सेलेक्ट कर रहे हैं, आपके पास पूरा दिन पड़ा है, 14 से 24 तक चलेगा, आप उनको देख लो, उन कॉलेजेस का पता करो कि उसकी एलिजिबिलिटी का ज़्यादातर एज का कहीं फैक्टर होता है, किसी जगह सब्जेक्ट का भी फैक्टर होता है, किसके लिए आप एलिजिबल हैं उसका जो है वो फैक्टर होता है। तो उन चीज़ों को आपने अच्छी तरह से एलिजिबिलिटी का भी देख लेना है। आपके पास मतलब एक दिन लगाएं आप अच्छी तरह और सिलेक्ट करें। सो माय डियर स्टूडेंट्स, कई जगह पे बच्चे ऐसे हैं कि इस वक्त फ्रेंड्स के इन्फ्लुएंस से या किसी के कहने के इन्फ्लुएंस से कॉलेज चुन लेते हैं या फिर कहीं देते हैं। अभी भी बहुत सारे बच्चे कि मैंने तो रजिस्ट्रेशन में सर ये कहा था, पता नहीं किसने क्या कर दिया। तो मैं आपको बार बार कहता हूँ कि चाहे वो रजिस्ट्रेशन है, वेरिफिकेशन है और अब चॉइस फिलिंग है, प्लीज़ आप अपना पूरा ध्यान लगा के एक एक लाइन देखा करो, एक एक नाम देखा करो, कॉलेज का देखा करो, जगह का नाम देखा करो और उन चीज़ों के बारे में एक दिन गूगल करके सारा पता कर सकते हो, वहाँ की लोकेशन का, हर चीज़ का। एंड इफ़ यू आर सेटिस्फाई, तभी जाकर आप उसको फाइनल करके अगले दिन प्रोसेस में जा सकते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट, जिन्होंने कई बच्चों ने एक्सरसाइज कर रखी है पहले से, वो तो उनका चल रहा है। तो अभी ये जो आपका चलेगा, तो अब इसमें ये है कि जिन्होंने लॉ का है तो लॉ के इंस्टीट्यूशन भी नज़र नहीं आएंगे अगर, तो फिर आपका उसका मतलब नेशनल लॉ स्कूल जो हैं जिसका क्लैट के थ्रू एडमिशन है, वो आपने एडमिशन लेना है और AICTE को रिपोर्ट करना है। वहाँ भी आपको लिंक मिलेगा ये बताने के लिए कि आप ऑन योर ओन एडमिशन ले रहे हैं, आपका जो एडमिट कार्ड है या स्कोर कार्ड है। तो मेडिकल वालों को नज़र नहीं आएगा, लॉ वाले हैं जो जिनका अपने क्लैट के थ्रू नेशनल लॉ स्कूल्स में होंगे। तो ये बातों का आपने उनका ध्यान रखना है। उसके लिए कोई पैनिक नहीं हो जाना कि मेडिकल वाले नज़र नहीं आए हमें, लेकिन उसकी एलिजिबिलिटी और टाइम का देख लेना। तो कई बच्चे ऐसे हैं कि जो बच्चे जो हैं, अगर कोई मेडिकल में मतलब अगर कोई मेडिकल का मतलब ये याद रखना कि मेडिकल मतलब BDS, MBBS, BA, MS वो वाले कोर्सेज़ हैं। तो नर्सिंग जो है, कई बच्चे उसको मेडिकल में देते हैं, नर्सिंग जो है वो आपका प्रोफेशनल कोर्स में आता है। और अभी तक कोई ऐसा, कई बच्चे पूछ रहे थे सर नर्सिंग के लिए नीट का है, तो ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि जो कोर्सेज जो लिस्ट में दिए हुए हैं, अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन में दे रखे हैं कॉलेजेस, वो तो वहाँ पे दे रखे हैं, वहाँ कोई ऐसा है नहीं अभी तक, जहाँ तक मेरी नॉलेज की बात है। तो नीट का जो है वो आपको प्रोफेशनल में लिस्ट में कॉलेजेस नज़र आएंगे। तो इसी तरह से जो आर्किटेक्चर के कॉलेजेस हैं, तो वहाँ पे नाटा जो है उसका भी बच्चे का क्लियर हुआ होना चाहिए, तो वो भी उसकी सब एडमिशन भी उसके नाटा के साथ सब्जेक्ट टू क्लियरेंस ऑफ नाटा ही उसका स्कोर जो है क्वालिफाइड है, वो उसके साथ जो है वो आपने उसका ज़रूरी है। तो इन चीज़ों के साथ, जैसे इसरो का मैंने आपको कहा 6 सीट्स हैं उसमें, ठीक है, जिसमें एरोस्पेस टेक्नोलॉजी का है और कम्युनिकेशन का जो है, उसमें जो 3-3 है दोनों ब्रांचेज में, तो 6 सीट्स उसके लिए हैं। तो JEE एडवांस या उसकी क्या एलिजिबिलिटी है वो आपने उसको देख लेना है, उनमें भी आप जो है आपके पास ऑप्शन है। तो ये इन चीज़ों को देखते हुए आप उसको सिलेक्ट करेंगे। और मैं आपको बार कह रहा हूँ
अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग यू वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट, आप एक दिन कॉलेज अच्छी तरह से देखो। अगर आप किसी पूछना चाहते हैं, अभी देखो कॉलेज जो है प्लस माइनस होते रहते हैं। अभी आप नर्सिंग के कॉलेज हैं तो हो सकता है आपने लिखा हो तो उसमें कुछ और नज़र आएंगे, कुछ थोड़ा चेंज भी हो सकता है, कोई नया कॉलेज ऐड हो सकता है, कोई पुराना निकल सकता है। हर में, चाहे इंजीनियरिंग है, चाहे फार्मेसी, इसी तरह आपके पास एग्रीकल्चर में है, वो भी देखना आपको नज़र आएंगे। और जैसे ये हमारे जनरल कोर्सेज़ है तो कैसा है कि 2 सीट जो हैं वो हर कोर्स का मतलब एक ब्रांच की हैं, मैक्सिमम एक इंस्टीट्यूशन की 10 हो जाती हैं, जहाँ फिर जिसने जितनी सीट दी हो और उसको अप्रूव हुआ हो वो वहाँ पे आ सकती हैं। तो अब आप ध्यान से देखेंगे, प्रोसेस शुरू हो रहा है, गलती मत करें। पहले दिन सारे कॉलेजेस को देख लें, उनकी डिटेल पता कर लें अच्छी तरह से, और फिर उनको आप प्रोसेस में आएँ। और मैंने जो आपको बताया है कि मेडिकल वाले वो कॉलेजेस नज़र नहीं आएंगे, वहाँ उसके लिए पैनिक मत हो जाना। और कई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने जो मेडिकल में जाना चाहते हैं लेकिन उन्होंने अपना जो उनका बीएससी का है या कोई कोर्स उन्होंने भर के रखा होता है, या और भी कोई नर्सिंग का जिसके लिए भी मेडिकल वाला स्टूडेंट जिसने 12th में मेडिकल सब्जेक्ट था, जिसके मेडिकल थे, वो एलिजिबल है तो उन्होंने वो ज्वाइन कर लेते हैं अभी। और जब भी उनका ये जो नीट का हो जाता है उसका, तो उनकी वो ऑप्शन रहता है। लेकिन ये मैं बात आपको बच्चों को बताना चाहता हूँ कि जो भी आप बच्चे एडमिशन के लिए करेंगे या आगे भी एडमिशन लेंगे तो अच्छी तरह से अभी सोच के रखना, क्योंकि चॉइस फीलिंग में जो आप गलती कर देते हैं फिर लास्ट में आप उन्हीं कारणों से कॉलेज छोड़ते भी हैं। जैसे पीछे भी 500 के करीब से ज़्यादा बच्चे जो हैं फिर छोड़ देते हैं, तो आपने कितने लोगों की सीट जाया कर दी। वो डिज़र्विंग गरीब बच्चे जो हैं जो जा सकते थे उनकी सीट जाया कर दी, क्योंकि इस स्टेज पे आपने ध्यान से सोचा नहीं कि मैंने किस कॉलेज में जाना है, मैंने किस एरिया में जाना है या नहीं जाना है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, कल से आपका चॉइस फीलिंग शुरू हो रहा है। और आप फिर मैं आपको बार बार कह रहा हूँ ध्यान से करें, एक दिन अच्छी तरह देख लें, एलिजिबिलिटी देख लें, इंस्टीट्यूशन की लोकेशन देख लें, बाकी चीज़ों को गूगल करके उस एरिया का पता कर लें। और लैंग्वेज के बारे में, जहाँ बच्चों को खाने के बारे में पहले बातें करते थे ऐसी, तो उनको भी आप देख सकते हैं अभी से। और फिर बाद में मत किसी ऐसे कारण के साथ छोड़ें जहाँ सीट भी जाया हो और आपका भी टाइम जाया हो। तो अगर आपका कोई भी इशू हो, पॉइंट हो, आप पूछ सकते हैं। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि बेटे इस वक्त इतना बताएं, सुबह शाम बच्चों की कॉल और इतने सवाल हैं बच्चों के। अब ज़्यादातर वो बच्चे हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन के वक्त जिनका कोई इश्यूज़ बन जाते हैं, या और जब भी कोई प्रॉब्लम होती है हम उसका हल निकालने की कोशिश करते हैं। जैसे एक बच्चे, मैं आपको बताऊं कि पुलवामा से बच्चे थे और उन्होंने सर लगातार, सर हमारा वो प्रीफिक्स कोड नहीं आ रहा है 21 वालों का, उसके कारण रजिस्ट्रेशन रुका हुआ है, ये हो रहा है वो हो रहा है। तो बच्चों ने फॉलो किया, कोई बोर्ड में गए, फिर ऐसे, तो जितना हमसे हो सका था हमने भी उनके साथ पूरा दिन रात। तो मैं क्रेडिट उन बच्चों को देता हूँ जो लगातार संपर्क में रहे और जैसे जैसे हम बताते गए वैसे वैसे करते गए और जल्दी सारा करा के तो उनका भी प्रोसेस शुरू हुआ। सो बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं जो कोऑपरेट करते हैं, हेल्प करते हैं। और बाकी एक बच्चों को है कि फ़ीस का क्या है। देखो बेटे, जो भी आप इंस्टीट्यूशन आपको नज़र आएंगे, जो आप सेलेक्ट करेंगे चॉइस फीलिंग में, तो उनका फ़ीस जो दे रखी हैं लिमिट्स, जनरल का मैक्सिमम 30 और दूसरा जो हमारा प्रोफेशनल का 1,25,000 और जो तीसरे नंबर मेडिकल वालों का 3 लाख है, जिनके BDS MBBS वालों का। तो अभी जो जनरल कोर्सेज़ में आपको कॉलेज नज़र आएंगे या प्रोफेशनल में नज़र आएंगे, तकरीबन इनकी जो फ़ीस है उसकी मैक्सिमम लिमिट वही है। बच्चे ये सोच, पता नहीं कहाँ से वो न्यूज़ लाते कि सर इतने पैसे हमें फ़ीस के खुद देने पड़ेंगे। बेटे फ़ीस स्ट्रक्चर जो है उसमें AICT और इंस्टीट्यूशन के बीच में बात है। हाँ, अगर वो थोड़ा सा जो आपका जो लाइब्रेरी को सिक्योरिटी है, रिफंडेबल कॉशन मनी है, वो बच्चे देते हैं एडमिशन के वक्त और फिर उनको वो वापस हो जाता है। फ़ीस जाते आपको अपनी से कुछ नहीं देना है, ये क्लियर है, जो बच्चे अक्सर पूछ रहे हैं। और जितनी लिमिट है उसके बीच ही देना है। तो वो मतलब देगा कौन? AICT से जाएगी इंस्टीट्यूशन को,
वो अपना इंस्टीट्यूशन बैंक अकाउंट देते हैं, उनको पैसे ट्रांसफ़र होते हैं। तो इसलिए वो बच्चे जो पढ़ के 30,000 एक 25,000 क्या सर लेके जाना है, ये पहले देना है, ऐसा कुछ नहीं है। आपने कोई भी फ़ीस जाके एडमिशन के वक्त नहीं देनी है, ये बिल्कुल क्लियर है। और उसके बाद भी जो है वो AICTE और इंस्टीट्यूशन के बीच में फ़ीस की बात चलती है, आपका कोई उसमें बात नहीं है। जो आपको अलाउड है, जो स्टेट फ़ी रेगुलेटरी कमेटी ने फ़िक्स की होती है, उन्हीं लिमिट्स और उसी सिस्टम में अप्रूव जो होती है वो आपको मिलती रहती है, जो इंस्टीट्यूशन ने दी है या जो भी उसमें लिखा है, तो AICTE उसको अप्रूव करके वो फ़ीस वगैरह देते हैं। तो इसलिए वो भी पैन की जो बच्चे हो रहे थे कि हमने अपने से कितने देने हैं, जाते ही इतने इतने अमाउंट देने हैं, तो वो आपको पहले क्लियर होना चाहिए। स्कॉलरशिप में फ़ी जो है वो AICTE इंस्टीट्यूशन को देती है एंड इट इज़ बिटवीन द इंस्टीट्यूशन। अगर कोई आप इशू हो आप कॉल कर सकते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट। और हाँ, जैसे कोई अपने लेवल पे कोई आदमी इंस्टीट्यूट में कोई लॉ में जाएगा या IIT में जाता है या NIT में जाता है या किसी और ऐसे में जाता है, हाँ वहाँ अगर कोई लिमिट से ज़्यादा है, कहीं ऐसी जगह पर है जहाँ पे अगर कोई ऐसा एक्स्ट्रा फ़ीस का होता है, तो कई बार बच्चे को वहाँ पर जो है वो देनी हो सकती है। लेकिन जो कॉलेजेस आपको लिस्ट में नज़र आएंगे, जिनको अभी चॉइस फीलिंग में आपने ओके करना है, तो तकरीबन इन इंस्टीट्यूशन से टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज उनसे एक विलिंगनेस भी होती है कि हमारे बच्चों से आप कोई भी फ़ीस चार्ज एक्स्ट्रा नहीं करेंगे। और करना क्या है कि वो फ़ीस देनी ही किन्होंने, वो देनी है AICTE वालों ने, जो वहाँ पे अप्रूव्ड होगी, ठीक है। हाँ, बाकी इंस्टीट्यूशंस के जो ऐसा कोई अगर बच्चा कोई किसी फंक्शन में पार्टिसिपेट करता है या टूर पे अपना करता है या कुछ भी है, वो अलग स्टोरी है, वो आप अपने जहाँ भी आप होगा वो अलग बात है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, चॉइस फीलिंग शुरू हो रही है, ध्यान से करें, 100 तक कॉलेजेस करें, मेरिट अपने को देखते हुए नंबर ऑफ़ कॉलेजेस भरें और अपने खुद ध्यान से देखें। फिर मत कहना कि मुझे उसने करा दिया या उसने करा दिया। मुझे बार बार कह रहा हूँ, अभी तक वो रजिस्ट्रेशन की बातें जो मैंने बताई थी और वेरिफिकेशन में ये प्रॉब्लम्स आप रजिस्ट्रेशन में कर सकते हैं, अभी तक वही आ रही हैं। बताया था कि अगर आपने पीछे छोड़ा हुआ है कॉलेज तो अपना पहले NOC क्लियर कर लेना। तब तो लोग कहीं कमेंट में डालते थे क्या ज़रूरत है बात करने की, तो आप वहाँ पे अपना कर लेना चाहिए क्लियर। अगर फ़ी ली है तो वापस करनी पड़ती है, क्योंकि आपने एक बच्चे की सीट भी जाया की होती है। तो ये सारा कुछ पहले जो बातें मैंने कही थी, ध्यान से 10th की जगह 12th कर दोगे, 12th की जगह 10th, फादर साहब की जगह नाम किसका लिख दिया, ऐसे मतलब वो मैंने करेक्शन कुमार का था, वो मैंने सर वो नहीं किया मैंने, ऐसा मेरा अभी भी अंडर प्रोसेस है। ये सारी बातें मैंने आपको बताई हुई थी। तो इसलिए आप वीडियो सब्सक्राइब करा, मेरा चैनल सब्सक्राइब करके रखो। मुझे चैनल की ज़रूरत नहीं, मैं कह रहा हूँ सेम क्वेश्चन के मुझे जवाब दे दे के बस हो जाती है, और फिर कहीं कोई कहते हैं यार मुझे जवाब नहीं मिला, तो सेम पॉइंट होता है वो। तो जब आप उसको सब्सक्राइब करेंगे उनमें आपको मैक्सिमम पॉइंट्स के एडवांस में ही पता लगता रहेगा। अभी तो आपकी चॉइस फीलिंग है, अभी सिलेक्शन प्रोसेस की बात होनी है, अभी आपका ज्वाइनिंग की बात होनी है, अभी आफ्टर ज्वाइनिंग के प्रोसेस के बारे में कैसे अपलोड करना है, कैसे आगे चलना है उसकी बात होनी है, कंटिन्यूशन की बात होनी है, डिग्री मिलने तक और इसके बाद भी बच्चों के साथ हमारा संपर्क रहता है और बहुत सारे बच्चों को गाइड करते हैं। और मुझे खुशी है अभी जो बच्चे फाइनल ईयर करके जा रहे हैं उनका प्लेसमेंट हुआ है और वो हमें बताते हैं तो हमें अच्छा लगता है। तो ये कई बच्चों का रिश्ता हमारा, बहुत सारे बच्चों का जो है एंड तक चलता है, और आगे MTech करना है या कहीं है जो हमसे होता है हम उनकी हेल्प करते हैं। तो अगर कोई आप इंस्टीट्यूशन के बारे में बच्चे पता करना चाहें तो हम आपको ही दिखाई देंगे इंस्टीट्यूशन कल, लेकिन फिर भी जो हमारा पास्ट का एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से अगर आपको कोई लगता है तो ये बता सकते हैं कि ये है या नहीं है, मतलब होता था पहले कि नहीं होता था, वो एक आइडिया जो हमें पुराना है वो आपसे शेयर कर सकते हैं। आप पूछ भी सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। तो मेरा जो आपको बताया हुआ है चैनल, जो मेरा मीन आपका है, जो आपने ही कह के बनवाया हुआ है, वो अपना अजीत अंग्राल PM एंड मोटिवेशन, AJEET PM एंड मोटिवेशन। तो बहुत सारे बच्चे जो हैं उनको तकलीफ़ हो जाती है कि करने में, और सेम क्वेश्चन फिर पूछते रहते हैं। तो इसलिए जो सब्सक्राइब करेंगे उन्हीं के जवाब देने का करेंगे हम लोग कोशिश, क्योंकि बाकियों को सेम रिपीट करते रहते हैं, और अगर आपने सब्सक्राइब किया तो आपने पहले सुन लिया होगा।
सो इस तरीके से 9419144030 9419144030 ये आपका मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, कॉन्टैक्ट नंबर भी है। आप व्हाट्सएप मैसेज कर दिया करें जब भी वक्त होता है। फिर ये मत कहें कि हमें जवाब उसी वक्त, जब भी होता है मैं उसकी रिप्लाई देने की कोशिश करता हूँ। और जिन बच्चों का कोई प्रॉब्लम आ रही है और जिन बच्चों को कोई दिक्कत है उसमें रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में, तो आपको मैंने पहले भी बताया www.jkadmission2021@aict-india.org आप उसमें जो है मेल कर सकते हैं, बता सकते हैं। और वहाँ ठीक हो जाता है ठीक है, नहीं होता है तो फिर IT सेल में आपको एक मेल करना पड़ेगा। तो वो AICT में और इवन इंस्टीट्यूशन में भी जो है करेक्शन का एक लिंक मिलता है, जो भी आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेंटर है। तो आप किसी प्रकार की चिंता मत करें, लेकिन हर वो चीज़ जिसको आप लाइटली लेते हो, दूसरों पर डिपेंडेंट रहते हो, जल्दी जल्दी करते हो और उन तमाम बातों को बताया हुआ कि जिसमें आप गलती कर सकते हो उनको रिपीट करते हो, उन बातों से बेटे परेशानी हो जाती है। क्योंकि नए वालों का प्रॉब्लम सॉल्व करने में जितना टाइम नहीं लगता जितना आपके पुराने वालों के लिए आप प्रॉब्लम बना लेते हैं। इसलिए ध्यान से करें, चॉइस फिलिंग के लिए ध्यान से जाएं। आप ऐसे पूछना चाहें तो मैं अपने अंदाजे से, अपने एक्सपीरियंस से आपको इंस्टीट्यूशन के बारे में कर सकता हूँ, लेकिन ये नहीं कि इतने % नंबर होंगे तो मैं आऊँगा कि नहीं आऊँगा, मुझे ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब जो टाइम है अप्लाई करने का है, चॉइस फिलिंग का है। और जिन बच्चों का कोई रीवैल्यूएशन से रिज़ल्ट आया है या कोई चेंज हो गया है, पुरानी मार्कशीट लगी थी अब नहीं है, वो भी अपनी जो है चेंज कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है, वो अपना कर सकते हैं अभी तक, जब तक उसका ये जो अभी आपके पास ऑप्शन है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना है तो वो कर सकते हैं, वहाँ रिक्वेस्ट करके वो आपका मॉडिफिकेशन का आपको टाइम मिलता है। सो ये मेरे जो आपको लास्ट में बच्चे इतना ही बता रहा हूँ कि ये कोई बोलेगा सर मुझे 10 कॉलेज की बेस्ट की लिस्ट बना दो, 20 की बना दो, हम बेटे किसी कॉलेज का नाम नहीं ले सकते, हमें पता भी होता है लेकिन ले नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हम किसी कॉलेज को प्रमोट नहीं कर सकते। ये कोई आदमी बोलेगा फलानी यूनिवर्सिटी में अब है फलाना, तो वो हम नहीं कर सकते। कई बार तो कई इंस्टीट्यूट वालों ने ही कोई ऐसे करते रहते हैं, तो हम नहीं कह सकते किसी के बारे में। हाँ, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, पुराना हिसाब से अगर आप पूछेंगे सर ये कॉलेज है कि नहीं है, तो वो हम थोड़ी देर के बाद आपको उसके बारे में बता सकते हैं, ऐसे अपनी पुराने एक्सपीरियंस के हिसाब से, क्योंकि बच्चे जाते रहते हैं हर साल पढ़ने। लेकिन अगर आप कहें कोई लिस्ट या इतने मेरिट, ये जो आप करते हैं, ये वाली बात तो नहीं होगी और ना हमें इसके बारे में बता सकते हैं। हाँ, अगर आपको ऐसी जनरल गाइडेंस काउंसलिंग, क्योंकि पता ही होता है कौन कौन से इंस्टीट्यूट ज़्यादा, मैक्सिमम आपको जनरल में दिल्ली के बहुत सारे मिलते हैं मैक्सिमम, यहाँ पे बच्चे हैं और बड़े बड़े अच्छे कोर्सेज़ हैं मास कम्युनिकेशन का, जैसे अभी हम इनके बारे में भी आपको बताएंगे। लेकिन कोर्स के बारे में और इंस्टीट्यूशन के बारे में भी पर्टिकुलर और कल अपने ध्यान से करना, जिन बातों को कहा है उनको ध्यान में रखिए। ऑल द बेस्ट, गुड डे, थैंक यू।